सेरेनगेती। इस नाम से ही विशाल मैदानों, दौड़ते हुए जानवरों के खुरों की आवाज और अफ्रीकी जंगल की खूबसूरती की तस्वीरें उभर कर आती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जहां जीवन चक्र अपने सबसे मूल रूप में चलता रहता है। सेरेनगेती नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रकृति की शक्ति और वैभव का प्रमाण है। तंजानिया में स्थित और दक्षिण पश्चिमी केन्या तक फैला सेरेनगेती सिर्फ एक पार्क से कहीं ज्यादा है। यह एक अभयारण्य है, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का एक जीवंत संग्रहालय। इसकी सीमाओं के भीतर अविश्वसनीय जैव विविधता और लुभावने परिदृश्यों की दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां हर सूर्योदय एक नए रोमांच का वादा लेकर आता है। सेरेनगेती का इतिहास जमीन की तरह ही समृद्ध और स्तरित है। सदियों से मसाई लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं, इन विशाल मैदानों में अपने मवेशियों को चराते हुए। जमीन के साथ उनके गहरे संबंध ने सेरेनगेती की नियति को आकार दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रचुर मात्रा में वन्य जीवों की कहानियों से आकर्षित होकर यूरोपीय खोजकर्ता और शिकारी यहां पहुंचे। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की जरूरत को पहचानते हुए सेरेनगेती का संरक्षित क्षेत्र बनने का सफर शुरू हुआ। 1951 में इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सेरेनगेती अपने अद्भुत वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बिग 5 शेर, हाथी, तेंदुआ, भैंस और गैंडों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इस पार्क में अफ्रीका में शेरों की सबसे ज्यादा संख्या है, जहां अक्सर 30 से ज्यादा शेरों के झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना के कोमल दानव हाथी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनकी चिंगाड़ मैदानों में गूंजती रहती है। लेकिन सेरेनगेती की जैव विविधता इन प्रतिष्ठित जीवों से कहीं आगे तक फैली हुई है। चीते घास के मैदानों में दौड़ते हैं, जिराफ बबूल के पेड़ों से पत्तियां खाते हैं और दरियाई घोड़े कीचड़ भरे पानी के गड्ढों में लेटे रहते हैं। सेरेनगेती में शायद सबसे विस्मयकारी दृश्य ग्रेट माइग्रेशन है। हर साल 20 लाख से ज्यादा जंगली जानवर जेब्रा और हिरण बारिश और उसके बाद उगने वाली ताजी घास का पीछा करते हुए एक खतरनाक गोलाकार यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिसने सहस्राब्दियों से मनुष्यों को मोहित किया है। प्रकृति की कच्ची शक्ति और नाजुकता का प्रमाण। प्रवासन जीवन रक्षा की दौड़ है, जीवन और मृत्यु का एक निरंतर चक्र। यात्रा के दौरान पैदा हुए जंगली जानवरों के बच्चों को जल्दी से अपने पैर जमाने और झुंड के साथ बने रहना चाहिए। शिकारी हमला करने के मौके की तलाश में घात लगाए रहते हैं। ग्रेट माइग्रेशन हमें याद दिलाता है कि सेरेनगेती में जीवन एक नाजुक संतुलन है। भाग 5 घास के मैदानों और जंगलों की भूमि। सेरेनगेती का परिदृश्य अपने वन्य जीवों की तरह ही विविध है। सुनहरे घास के मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, जिनमें बबूल के पेड़ हैं जो चिलचिलाती धूप से छाया प्रदान करते हैं। कोब्जेस नाम से जानी जाने वाली चट्टानी चोटियां मैदानों से ऊपर उठती हैं, जो शिकारियों के लिए सुविधाजनक स्थान और छोटे जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करती हैं। उत्तर में वुडलैंड्स और जंगल एक अलग प्रकार का आवास प्रदान करते हैं, जो प्राइमेट्स, पक्षियों और कई अन्य जीवों का घर है। नदियां और पानी के गड्ढे इस शुष्क वातावरण में जीवन रेखा हैं, जो जानवरों की एक निरंतर धारा को आकर्षित करते हैं, जिससे अविश्वसनीय सुंदरता और नाटक के दृश्य बनते हैं। भाग 6 सेरेनगेती के संरक्षक। इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है। पार्क रेंजर, शोधकर्ता और संरक्षणकर्ता सेरेनगेती के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। अवैध शिकार विरोधी गश्ती दल अवैध शिकार का मुकाबला करते हैं, जबकि सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम स्थानीय समुदायों के बीच स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। सेरेनगेती के पारिस्थितिकी तंत्र की जटिल गतिशीलता को समझने में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, प्रवासन पैटर्न को ट्रैक करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करते हैं। संरक्षण प्रयासों को सूचित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। भाग 7 खतरों का साया। इन प्रयासों के बावजूद सेरेनगेती को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध वन्य जीव व्यापार से प्रेरित होकर अवैध शिकार एक निरंतर खतरा बना हुआ है। मानवीय अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण
आवास का नुकसान वन्य जीवों के लिए उपलब्ध जगह को कम कर रहा है। पार्क की सीमाओं के आसपास बढ़ती मानव आबादी संसाधनों पर दबाव डालती है और मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष पैदा करती है। सेरेनगेटी का भविष्य इन खतरों का समाधान करने और संरक्षण और विकास के बीच संतुलन खोजने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। भाग 8, एक विरासत को संरक्षित करना। सेरेनगेटी केवल एक राष्ट्रीय उद्यान से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह की अपूरणीय प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। यह सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध और आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगली जगहों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, जागरूकता बढ़ाकर और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि सेरेनगेटी आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे। भाग 9, सेरेनगेटी बुला रहा है। सेरेनगेटी हमें पुकारता है, हमें जंगल की कच्ची सुंदरता को देखने, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता की सराहना करने के लिए। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं, जहां जीवन का चक्र अपने सभी अजूबों और क्रूरता में प्रकट होता रहता है। सेरेनगेटी की यात्रा अफ्रीका के केंद्र की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो धूल भरे मैदानों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी।